सम्मान करने वाले सम्मान कर रहे हैं। इसी जिले ने एक ऐसा सितारा हमको दिया जो पंडित सिंह के नाम से चर्चित हुआ। हम आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज भले पंडित सिंह जी नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में शेष हैं। हर आंदोलन में वो आगे बढ़ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तक ऐसे कार्यक्रम जिले में नहीं हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमें वह दिन याद आ रहा है जब आपके पिताजी यहाँ के विधायक और मंत्री हुआ करते थे, तो वो अपने में मंत्री नहीं समझ रहे थे कि मैं मंत्री हूँ। मामूली सा जैसे हम लोग हैं उस तरह से, चाहे जिसके कंधे पे हाथ रख ले, चाहे जिसका हाथ पकड़ के और चलते रहते। एक बार की एक कहानी मैं बताता हूँ, ये जरूरी भी है कि ऐसा मंत्री ना जिले में हुआ है, ना विधायक हुआ है और ना होगा। एक बार थोड़ी सी एक खबर को लेके एक हमने खबर लिख दी थी, उसमें पोस्टर शिवपाल जी का कोई विवाद चल रहा था सभा से, तो कुछ पत्रकार साथी उसी पे गए। उसमें राजस्थान पत्रिका मैं देख रहा था, कुछ साथी गए मंत्री जी से बाइट लेने के लिए कि वर्मा जी ने एक खबर लिखी, आप बाइट दे दीजिए। तब उनको जानकारी हुई कि कैलाश वर्मा ने ऐसी कोई खबर लिखी। उन्होंने फ़ोन किया कि वर्मा जी कहाँ हो? हम कहें घर पे हैं मंत्री जी। कहें कहाँ लिखे हो? हम कहें आप खबरिया पूरा पढ़ो, हेडिंग पर मत जाइए। कहने तो आओ, यहाँ आओ। हम कहें मंत्री जी घर पे हैं। कहना अच्छा मैं किसी भेज के बुलवा रहा हूँ। यह बात मैंने अपने चैनल को लिख के भेज दिया कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री ने इस तरह से मुझे कहा है। उस ग्रुप से लीकेज हो गया और किसी पत्रकार साथी ने पूरे प्रदेश में इसको वायरल कर दिया। उसके बाद दबाव डालने लगे लोग कि नहीं, मंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी ने ऐसी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था, ना ऐसी, वो तो अपनत्व में ये बात कहे थे। फिर ये हुआ कि चलो नहीं धरना दिया जाएगा, मंत्री जी ऐसा क्यों कह दिए। हम लोग धरने पे बैठ गए, गांधी पार्क में धरने पे बैठ गए। 40-50 लोग थे, उसमें मंत्री जी थे, इनका जलजला था। हुआ ये जो हम लोग धरने पे बैठे हुए थे, ये खुद 8-10 गाड़ियों के साथ धरने पे गांधी पार्क में पहुंच गए और हमारे बगल बैठ गए। कहे भैया आप लोग काहे यहाँ बैठा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। और उसके बाद उन्होंने वहाँ धरना समाप्त कर दिया। इनके स्थान पे अगर कोई दूसरा कोई मंत्री होता तो वहाँ उत्पीड़न शुरू करा देता, कई थानों में मेरे विरुद्ध मुकदमा लिखा दे जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह एक जमाना था जो बीते वर्ष बीत गए, ये लगभग सभी के लिए अच्छा है और जो आने वाला समय है वो भी अच्छा ही रहेगा। पत्रकारों के लिए एक संदेश ये अवश्य है कि हम अब फिलहाल वो जमाना बदल गया है। अब हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, बिना खबरों को पुष्टि किए तुरंत उसको ब्रेकिंग लगा देते हैं, ब्रेकिंग लिख देते हैं। बाद में कुछ खबरें गलत भी हो जाती है और उसका फिर सुधार भी किया जाता है। तो इससे बचे। एक चीज और जो आप रचना थी वो कम थी, 5100 कहाँ गया? आज आपने पत्रकारों के जिले भर के जो चाहे तहसील के हो, चाहे ब्लॉक के हो, चाहे जिले के हो, सबको बुलाकर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। क्या उद्देश्य? ये गोंडा में पहला कार्यक्रम है जो पत्रकारों को एक मंच पे लाया गया। पहली बार है कि 150 पत्रकार को आपने सम्मान दिया है। क्या देखिए, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नववर्ष की अनुपम बेला है और मेरे पिताजी की पुण्य जन्म जयंती पर मैंने पत्रकार साथियों को जो शुरू से बचपन से ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उनको भी आमंत्रित किया था। जो नौजवान पत्रकार साथी हैं उनको भी आमंत्रित किया था। डिजिटल विंग में जो लिखते हैं या काम करते हैं उनको सबको, समाचार पत्र में जो छापते हैं सबको बुलाया था। सभी की उपस्थिति रही और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ
कि जो भी पत्रकार आए थे उसमें वरिष्ठ पत्रकार जिनकी उम्र 70-75 के ऊपर हो चुकी थी, वो भी आज इस मंच पे आए, उन्होंने हमको आशीर्वाद देने का काम किया। ये पत्रकार सम्मान समागम का कार्यक्रम था। इसमें हमने प्रयास किया कि जनपद नहीं, मंडल और लखनऊ से भी तमाम सारे पत्रकार साथी जो स्वर्गीय पंडित सिंह जी के साथ में काम किए हैं और हम लोगों ने भी उनके आशीर्वाद के तले जो है काम किया है, वो सभी लोगों को आमंत्रित किया था। और मुझे अच्छा लगा कि सभी लोगों ने आकर यहाँ अपनी बातें रखी, मंत्री जी को अपनी स्मृतियों में याद किया और हमें भी आशीर्वाद देने का काम किया। ये छोटा सा एक प्रयास हमने किया था और हम प्रयास ये जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये प्रयास करते रहेंगे। अभी मंच से आपने एक बात और रखी कि जो मंत्री जी का मोबाइल नंबर था वही नंबर मेरा 24 घंटा खुला रहेगा, और एक पत्रकार भाई हमारे लखनऊ में भर्ती है, उनकी पत्नी का जिक्र किया था आपने। हाँ, मैंने वो नंबर, चूँकि तमाम सारे पत्रकार बंधु जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंडित सिंह जी 24 घंटे फ़ोन उठाते थे, जिस तरह से पंडित सिंह जी का फ़ोन स्विच ऑफ रहता था, हम ये अपेक्षा करेंगे कि सूरज भी वैसे ही काम करे। तो मैंने उनको ये कहा कि हाँ, जब से मंत्री जी नहीं हैं, 7 मई 2021 से मंत्री जी हम लोग के बीच में यहाँ पर नहीं हैं, तब से लेकर आज तक मैं भी प्रयास करता हूं कि जिस तरह से उसी नंबर को अपना प्राइमरी नंबर बना लिया है और उसी नंबर पे मैं सबका जो भी बात होती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब सुनता हूं। और वो जो आपने पत्नी की बात कही, हमारे एक साथी पत्रकार हैं AR उस्मानी साहब, वो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, कई दिन से उनका इलाज चल रहा था। आज से 3 रोज पहले रात में लगभग 9 बजे से लेकर और पूरी रात हमारी उनसे बात होती रही। हमने उनके पति दोबारा जब एक बार ऑपरेट होकर आए, उसका दोबारा उनको एडमिट कराने का काम किया और हमारे उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। तो वही मैंने बात कही कि मैं भी उसी तरह से प्रयास करता हूं कि जिस तरह मंत्री जी लोगों का सम्मान करते थे, लोगों से बात करते थे, लोगों का आदर करते थे, उसी प्रकार से मेरा भी प्रयास रहता है कि उनसे 2 कदम आगे बढ़कर लोगों का सम्मान करूँगा और करता रहता हूँ। और निश्चित रूप से मंत्री के बराबर तो नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन उनके चरणों की रज होकर मैं लोगों की सेवा करता रहूँ, यही मेरा प्रण है। मंच से भी एक गेम आप पत्रकारों के बीच में रखे और जिसमें 3 लोगों को प्राइज के रूप में सम्मानित किया, तो क्या मन में था कि इस तरीके से पत्रकारों के बीच बात रखी जाए? देखिए, ये जो प्रांगण है, ये सुवंश मिलेनियम पब्लिक स्कूल का प्रांगण है और इस स्कूल में जो है हमारी प्रिंसिपल मैम जो रीना तिवारी जी हैं, उन्होंने और कुछ और टीचर्स जो थे, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जो विंग है उसमें वो भी शामिल थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि सर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए एक गेम रख लिया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें एक हाउसी गेम होता है, उसको रखा। और हाउसी में आप लोग जानते हैं कि एक कार्ड होता है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर अनाउंस किया जाता है। अनाउंसमेंट के बाद जिनका नंबर वो पहले आता है उन सबको प्राइज़ दिया जाता है। तो उसी श्रृंखला में हमने फर्स्ट प्राइज़ 5100 और ऐसे ही करके रखा था, तो वो प्राइज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों का सम्मान किया अंग वस्त्र से। और जो हमारी स्मृति चिन्ह थी, बजरंगबली की प्रतिमा थी, और भी समाज के लोगों का सम्मान करने का काम किया। 7 तारीख को पूर्व मंत्री पंडित सिंह के में क्या कार्यक्रम आपके आज? देखिए, 7 जनवरी हमें तो याद है, जब से मैं बचपन में था या बड़ा हूँ तब से मैं काम देख रहा हूँ और लोगों को देखता आया हूँ कि जिस तरह से जन्मदिन में वो शामिल हुआ करते थे, मंत्री जी के उनको आशीर्वाद देने आते थे। आज उनका जन्मदिन नहीं, हम लोग जयंती मनाते हैं, जो 5वीं जयंती हम लोग जन्म जयंती के रूप में एक अमृत परंपरा नाम दिया गया है। इस परंपरा को अमृत परंपरा इसलिए कहा गया कि जब तक हम रहेंगे, हमारे परिवार के लोग या समाजवादी परिवार के लोग या गोंडा के लोग रहेंगे, ऐसी ही परंपरा मंत्री जी को सदियों तक हम लोग याद करते रहेंगे। उसी के सापेक्ष हम लोगों ने कार्यक्रम 7 जनवरी को रखा है। 7 जनवरी सन 1962 को माननीय मंत्री जी का जन्म हुआ था और इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जो लोग आए, मैंने उनको भी इन्वाइट किया। इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह हर साल आप आते हैं, हर वर्ष आप आकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, पहले आप आशीर्वाद देते थे, वो श्रद्धांजलि देने के लिए फिर आइए, हम सबको आमंत्रित करता है। अगली बार आप नेहा सिंह राठौर को बुलाए थे और बड़ी दिल से उन्होंने बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। नेहा सिंह की आपने बात की, नेहा सिंह जी भी आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग, इससे पहले कुमार विश्वास जी आए थे और तमाम जो सेलिब्रिटी हैं कह लीजिए, या बड़े कवि हैं या समाज को दिशा दिखाने वाले लोग, उनको हम इनवाइट करते रहते हैं। इस बार भी कोई ना कोई आपके बीच में होगा, मैं हो सकता है कल आपको अनाउंस करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी उपस्थिति मेरी जनता जनार्दन की है, जिन्होंने आशीर्वाद देके, मंत्री जी एक किसान परिवार में जन्मे थे, एक छोटा सा परिवार था, हमारे बाबा दादा कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, लेकिन उन्होंने मन में एक इच्छा लेकर और एक प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाया और बल्लीपुर, जो नवाबगंज के किनारे, अयोध्या के किनारे बसा हुआ सरयू तट पे गांव है, वहाँ से निकले और निकलकर उन्होंने गोंडा में आकर मेहनत करी। मेहनत करके 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े, दोनों बार सफलता नहीं मिली, तीसरी बार बड़ी सफलता मिली और उस सफलता को आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने पहचाना, उनको मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में स्थान दिया। और आज हम लोग के बीच जरूर नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनके किए गए काम किसी भी रूप में हो, स्वास्थ्य विभाग हो या सड़क परिवहन विभाग हो या कोई भी और विभाग हो, तमाम विभागों में उनके काम दिखाई पड़ते हैं। हम लोग ऐसे युग पुरुष को, ऐसे महापुरुष को 7 जनवरी को भी याद करते हैं, पूरे साल याद करते हैं।